कल्पना करिए कि आपके घर में एक गर्भवती महिला हो और कोई अपनी पुरानी दुश्मनी के चलते उसे मारने की कोशिश करे। और उससे भी भयानक ये कि उस समय आप अपने घर से बहुत दूर हों। कुछ ऐसे ही हुआ विद्या के साथ। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी विद्या की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज जोशी और आप देख रहे हैं द येलो स्टोरीज। 2019 में विद्या और राकेश की लव मैरिज हुई। ये दोनों उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अपने जॉब के लिए ये दोनों नोएडा शिफ्ट हो चुके थे। दोनों की ज़िंदगी बहुत सामान्य मगर बहुत अच्छी थी। दोनों के फैमिली मेम्बर्स भी बहुत अच्छे थे, यानी कि इन लॉज, मॉम डैड बहुत ही ज़्यादा मिलनसार और दोनों के रिश्तों से बहुत खुश थे। 2021 में विद्या और राकेश को पता पड़ा कि वो प्रेग्नेंट हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मगर उसी समय ऑफिस के सिलसिले में राकेश को कनाडा जाना था और ये ट्रिप वो पोस्टपोन भी नहीं कर सकता था। तो सबने मिलकर के डिसाइड किया कि अभी तो पहला या दूसरा महीना ही चल रहा है, तो विद्या को गांव में इन लॉज के यहाँ, यानी कि सास ससुर के यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। विद्या के पापा मम्मी का घर रोड से काफ़ी अंदर की तरफ था, यानी कि जहाँ पे गाड़ी छोड़ के जाएगी वहाँ से आधे एक घंटे का वॉक करना था। इस कंडीशन में विद्या के लिए वॉक करना इतना लंबा सही नहीं था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि उसे सास ससुर के यहाँ पे रख देते हैं। एनीवेज, राकेश विद्या को लेकर के उत्तराखंड के लिए निकला। ये रास्ता नोएडा से लगभग 6 से 8 घंटे का था। ये लोग सुबह 6 बजे अपने घर से निकले और लगभग 2:30 बजे उत्तराखंड में अपने गांव के पास पहुंच गए। गांव के बाहर ही एक सही जगह पे राकेश ने अपनी गाड़ी पार्क कर दी और यहाँ से केवल 2 या 3 मिनट का रास्ता उनके घर तक का था। विद्या गाड़ी में बैठे बैठे काफ़ी थक गई थी, तो उतरने के बाद जब तक वो सुस्ता रही थी, एक बूढ़ी महिला ने राकेश को पहचान लिया। बूढ़ी औरत ने दोनों को खाने के लिए पूछा, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। तो बस पानी पीकर और कुछ देर उसके घर में बैठ के ये अपने घर के लिए निकल गए। घर पहुंच के परिवार से मिले, सोए और अगले ही दिन सुबह सुबह राकेश वापस से नोएडा के लिए निकल गया, क्योंकि उसे अपने जाने की तैयारियां करनी थी। लगभग 1 हफ्ता सब कुछ ठीक चला और 1 हफ्ते के बाद कुछ हुआ। दोपहर में विद्या की सास ने उसे चिकन और चिकन सूप बना करके दिया और दे करके बोली कि इसे खा ले, ये तेरे और तेरे बच्चे के लिए अच्छा होगा। विद्या ने मना कर दिया और विद्या सरप्राइज थी, क्योंकि इनका पूरा घर प्योर वेजिटेरियन था। उसकी माँ ने तो आज तक अंडा भी नहीं छुआ होगा, तो चिकन कैसे बना लिया। विद्या ने 2-3 बार अपनी सास को मना किया, लेकिन सास ने गुस्से में आकर के वो चिकन ग्रेवी विद्या के हाथ पे फेंक दी। विद्या तुरंत रोते हुए और भागते हुए किचन से बाहर निकली, अपना हाथ धोया और जाके अपने रूम में घुस गई और रूम को अंदर से लॉक कर लिया। जब थोड़ी देर बाद शाम को पिता, यानी कि विद्या के ससुर घर पर आए, तो देख के उनका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि फ्लोर पे पूरा चिकन फैला हुआ था। जिस घर में कभी अंडे जैसी चीज़ की बात नहीं होती, वहाँ चिकन फैला देख करके पिताजी का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने पूछा अपनी वाइफ से कि ये क्या है। तो विद्या की सास ने अपने हस्बैंड को बोला कि ये चिकन विद्या ने बनाया, और जब मैंने मना किया तो गुस्से में इसको फेंक करके ये अपने रूम में चले गई। विद्या ने भी बाहर आकर के अपनी बात रखी। विद्या ने अपने ससुर को बताया कि नहीं, ऐसा नहीं था, ये चिकन सासू माँ ने बनाया, और जब मैंने मना किया तो उन्होंने मेरे हाथ पे ये ग्रेवी फेंकी। ससुर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, लेकिन जैसे तैसे इस तमाशे के बाद एक रात खत्म हुई। वैसे रात खत्म भी नहीं हुई थी। सुबह के करीब 4 बजे एक शोर के साथ विद्या की नींद खुली। ये शोर उसके सास और ससुर के कमरे से आ रहा था। विद्या, उसका देवर और देवरानी तुरंत भागते हुए उनके रूम पे गए और जाके देखा कि उसकी सास ने अपने रूम में आग लगा रखी है। सास ने अपनी अलमीरा के अंदर पड़े सारे कपड़े, कागज़ और भी बहुत सारी चीज़ों में आग लगा दी थी। और यही नहीं, वो खुद अपने आप पे आग लगा रही थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि मुझे ठंड लग रही है, अगर मैंने ये नहीं जलाया तो मैं ठंड से मर जाऊंगी। और सास का वो चेहरा इतना खतरनाक था कि सबको समझ में आ गया था कि ये कुछ सही नहीं है।
सबसे पहले तो ससुर ने सुबह सुबह विद्या को बोला कि इस हालत में तुम्हारा यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, तुम्हें अपने घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए, हम सब मिलकर के ये देख लेंगे। विद्या ने साफ साफ मना कर दिया। विद्या बोली कि मैं अभी बस 1 या 1.5 महीना प्रेग्नेंट हूँ, इतना कोई लोड नहीं है, मैं सासू माँ के साथ और आप लोगों के साथ यहाँ पर रह करके सब देखभाल करना चाहती हूँ। विद्या ने उनको ये भी बोला कि अभी उसके हस्बैंड को ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ट्रैवल कर रहा है। विद्या नहीं चाहती थी कि कनाडा ट्रैवल करते वक्त बीच में या कनाडा में उसके पति को फालतू किसी भी चीज़ को लेकर के स्ट्रेस हो। उसी दोपहर विद्या के ससुर ने एक तांत्रिक को अपने घर बुलवाया। वो तांत्रिक या पुजारी घर में आने के बाद बैठे और उन्होंने सबकी कुंडली मंगवाई। कुंडली देखने के बाद वो बड़े ताज्जुब में थे क्योंकि उनका कहना यह था कि इस कुंडली में सबसे कमज़ोर ग्रह तो विद्या के हैं। अच्छी बात है कि ये बच्ची सुरक्षित है, नहीं तो ये सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि इसके साथ में होनी चाहिए थी। पुजारी ने कहा कि अगले दिन हमें एक पूजा करनी होगी, मगर ये पूजा घर में नहीं, एक नदी के किनारे होगी। और हाँ, उस तांत्रिक या पुजारी ने यह भी बोला कि इस पूजा में विद्या शामिल नहीं होगी क्योंकि एक तो वो प्रेग्नेंट है और दूसरा उसके ग्रह कमज़ोर है। मगर विद्या अपनी सास के साथ में रहना चाहती थी। अब फिर से रात हो गई थी। विद्या की सास भी जैसे जैसे खाना खा के सो गई थी, तो विद्या भी वहाँ से निकली और अपने रूम में जाकर के सो गई। विद्या का देवर और देवरानी दोनों विद्या के रूम में ही नीचे बिस्तर बिछा करके सो रहे थे। अचानक विद्या जोर से चिल्लाई क्योंकि उसके पलंग पे उसकी सास सफ़ेद साड़ी, खुले बाल और माथे पे एक बड़ी बिंदी लगा करके हाथ में रस्सी के साथ बैठी हुई थी। समय रहते विद्या के देवर ने अपनी माँ को पकड़ लिया और घर के सभी लोग एक कमरे में इकट्ठा हो गए। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि ये रात अब कैसे कटेगी और आज जो हुआ वो क्यों हुआ। अगली रात तांत्रिक पूजा भी करनी थी। उससे पहले कुछ अनहोनी ना हो जाए करके सभी लोगों ने माँ को कुर्सी पर बांध करके बैठा दिया और सुबह सुबह विद्या के ससुर ने उस पुजारी को या तांत्रिक को फ़ोन करके सबसे पहले घर आने के लिए कहा। तांत्रिक घर में आए। उन्होंने समझा कि सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उन्होंने कोशिश करी विद्या की सास से या उसके अंदर की आत्मा से बात करने की, लेकिन या तो वो कभी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती थी, कभी चुप रहती थी और कभी गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी। तभी विद्या बोली कि वो अपनी सास को इस हालत में नहीं छोड़ेगी और पूजा के दौरान भी वो अपनी सास के साथ ही रहेगी। इससे पहले कि वो तांत्रिक कुछ बोल पाता, विद्या बोली कि उसे आते वक्त इसी गांव की एक बूढ़ी औरत ने एक तावीज़ दिया था उसकी रक्षा के लिए, जो उसने अपने कमरे में रखा हुआ है। अगर ज़रूरत पड़े तो वो ये तावीज़ पहन करके उस पूजा में शामिल होना चाहेगी। विद्या ने बताया कि उस बूढ़ी औरत ने गांव की शुरुआत में ही उसे पानी पिलाया और उसको ये तावीज़ देकर के बोला था कि इससे तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की सुरक्षा होगी, तो इसको जल्दी से जल्दी पहन लेना। मगर कुछ कारणों के चलते विद्या भूल गई। तभी ससुर जी बोले कि बेटा, वो तावीज़ तो तुम्हारी सास ने पहन रखा है। वो तावीज़ बाहर कुर्सी के पास रखा हुआ था, तो हमको लगा कि बच्चे माँ के लिए ये तावीज़ जो है लाए होंगे, इसलिए मैंने ये तुम्हारी सास को दे दिया। ये सब सुन करके सबसे पहले पुजारी ने विद्या से पूछा कि किस औरत ने किस औरत ने तुमको ये लॉकेट या ये तावीज़ दिया है। तो विद्या ने बताया कि गांव के बाहरी जो एक पर्टिकुलर घर है, एक छोटी सी झोपड़ी है, वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती है। वो राकेश को पहचान गई और उन्होंने हमको ये सब चीज़ें दी। अब तांत्रिक समझ चुका था। तांत्रिक क्या, विद्या के ससुर भी समझ चुके थे कि ये किसने किया है। तो कई साल पहले विद्या के ससुर के पिताजी ने ये बूढ़ी औरत के परिवार को गांव से मार के बाहर निकाल दिया था, क्योंकि ये बूढ़ी औरत उस वक्त तो इतनी बूढ़ी नहीं थी, मगर इसका परिवार ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व था और ये लोग ना गांव के जानवरों को चुरा के उनकी बलि दिया करते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बलि देने के बाद उन्हें कच्चा खाया करते थे। जब पकड़े गए तो गांव के लोगों ने और ससुर जी के पिताजी ने इन लोगों को मार के गांव से बाहर निकाल दिया। गांव से बाहर निकलने के कुछ महीनों बाद पता पड़ा कि परिवार वालों की, यानी कि ये बूढ़ी औरत के परिवार वालों की मृत्यु हो गई।
उस वक्त ये अकेली ही एक बच्ची उस घर में बची हुई थी। तो गांव वालों ने दया दिखाते हुए इसको वापस से अपने गांव के बाहर एक झोपड़ी दे दी। इतने सालों के बाद भी वो लड़की अपना बदला नहीं भूली और अपना बदला पूरा करने के लिए उसने विद्या को इस हालत में वो लॉकेट या ताबीज़ दिया। अगर वो लॉकेट विद्या की सास की जगह विद्या ने पहन लिया होता तो शायद वो और उसका बच्चा आज इस दुनिया में नहीं होते। सब कुछ पता होने के बाद अब पुजारी या तांत्रिक के लिए ये सारा काम और भी आसान हो गया था। उन्होंने रात की वो पूजा करी, तावीज़ की शक्तियाँ ख़त्म करी और उसे ज़मीन में, नदी के किनारे ज़मीन में ही गाड़ दिया। समय बीता और धीरे धीरे विद्या की सास की तबीयत भी ठीक होने लगी और कुछ महीनों बाद विद्या ने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया। आज भी विद्या कई बार रातों में डर के उठ जाती है, लेकिन राकेश अब हमेशा उसके आसपास ही रहता है। तो दोस्तों, ये थी विद्या और राकेश की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों से या अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे कुछ ऐसी ही रोमांचक कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।